साथ यूपी से बड़ी खबर, जहां लखनऊ में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हंगामा किया। हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे हिंदू संगठन। कैंपस में नमाज का विरोध कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन। नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे हैं कई छात्र। पुलिस ने छात्रों को जबरन मौके से हटाया। यूनिवर्सिटी में पुलिस और पीएसी की तैनाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थित लाल बरादरी परिसर में छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा है। मंगलवार को उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मियों से उनकी हल्की झड़प भी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को मौके से हटाया गया। आक्रोशित लोग बैरिकेड तोड़कर कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उधर लखनऊ पुलिस ने 13 छात्रों को लाल बरादरी के पास नमाज पढ़ने और नारेबाजी करने के आरोप में नोटिस थमाया। इन छात्रों ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को बाधित किया और सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधियां कर शांति व्यवस्था को खतरे में डाला। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का लाल बरादरी परिसर सोमवार को हिंदू और मुस्लिम छात्र गुटों के बीच टकराव के कारण अखाड़ा बन गया। विवाद की जड़ ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत के लिए की गई बैरिकेडिंग है। रविवार को मुस्लिम छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाकर वहां नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, जिसका उन्होंने प्रशासन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए विरोध किया। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा हो रहा है, एक तरफ नमाज अदा की जा रही है, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, ये लड़ाई कब थमेगी? देखिए, जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ है, देखिए लाल बारादरी जो है वो 100 वर्ष पुरानी है, संरक्षित है और भारतीय पुरातत्व विभाग के पास में है। और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि उन्होंने 2 फरवरी को भारतीय पुरातत्व विभाग को लेटर लिखा था। उसके बाद इसके जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, जिसके चलते इसको फेसिंग करी गई है, यानी कि बैरिकेटिंग लगाई गई है। और जो दरवाजे खिड़की वगैरह थे वो इसलिए सील कर दिए गए क्योंकि उसमें कुत्ते इत्यादि घुस जाते थे। एक डॉग था, स्ट्रीट डॉग, उसकी मौत हो गई थी, बदबू आ रही थी, तमाम कारण उन्होंने बताए। हालांकि इस पर जो NSUI संगठन है वो दावा कर रहा है कि यहां पर नमाज पढ़ी जाती थी और नमाज ना पढ़ी जाए इसलिए रमजान के महीने में इस तरीके का काम किया गया। अगर इसका जीर्णोद्धार कराना था या पुनर्निर्माण कराना था तो पहले करा सकते थे। उसको लेकर के सबसे पहले संडे के दिन वहां पर नमाज पढ़ी गई, रोजा अफ्तार हुआ। अब उसके बाद से जो विद्यार्थी परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो और तमाम हिंदू संगठन नाराज हैं। कल विद्यार्थी परिषद के छात्राओं ने VC कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। आज आप देखिए कि जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जबकि कल ये दावा हो रहा था कि अगर यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो हम भी यहाँ पूजा पाठ करेंगे। अब शिक्षण संस्थान सिर्फ और सिर्फ लाल बारादरी को लेकर के 2 गुट आमने सामने आ चुके हैं, NSUI और समाजवादी छात्र संगठन एक तरफ, दूसरी तरफ ABVP और हिंदूवादी संगठन। और उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ इस तरीके का कृत्य हुआ है, इस वजह से हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो ये पूरा मुद्दा है थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले ही पता था कि जैसे ही इसको सील करेंगे बवाल जरूर होगा। उसको लेकर के हसनगंज पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा गया था, लेटर लिखा गया था, भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। लेकिन अब ABVP के छात्र छात्राओं के साथ में हिंदूवादी संगठन आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि लाल बारादरी में या पूरे LU कैंपस में कहीं भी अगर नमाज पढ़ी गई तो हम भी यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। और जो आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से 2 गुट, एक नमाज पढ़ता है तो दूसरा हनुमान चालीसा पढ़ता है, यानी नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा हो रहा है। और शिक्षण संस्थान में जो शिक्षा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर रेनोवेशन का काम कराना ही था तो रमजान का पाक महीना ही क्यों? उससे पहले भी कराया जा सकता था, उसके बाद भी कराया जा सकता था। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कुछ खुल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस तरीके से रमजान के महीने में अगर NSUI और अन्य छात्र दावा कर रहे हैं कि वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। देखिए, रमजान का जो महीना होता है पूरे वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नमाज भले ना पढ़े या केवल जुम्मे के दिन पढ़ें, लेकिन रमजान में प्रतिदिन नमाज पढ़ना जरूरी होता है उनके धर्म में और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नमाज पढ़ी जाती। एक मांग ये भी थी कि जो लाल बारादरी के बाहर का चबूतरा है उसको भी फेसिंग करके छोड़ दिया जाता, बाकी जीर्णोद्धार का कार्य चलता रहता।
चबूतरे के पास में ही वो बैठ करके नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन बैरिकेटिंग लगा करके पूरा सील करना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद का दावा है कि किसी तरह की कोई नमाज यहां पढ़ी ही नहीं जाती थी। जबरदस्ती एक नया प्रोपेगेंडा यहां शुरू किया जा रहा है जिसका हम विरोध करते हैं। अगर शिक्षण के संस्थान के अंदर में नमाज पढ़ी जाएगी तो हनुमान चालीसा भी होगी, और आज नमाज पढ़ी जा रही है, कल दावते वलीमा होगा। तो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और दो छात्र गुट आमने सामने थे, आज उनके समर्थक भी साथ में हैं। कल एनएसयूआई के जो छात्र समर्थक हैं उनसे इमरान प्रतापगढ़ी ने बात करी थी फोन पर, और आज आप देखिए कि हिंदूवादी संगठन एबीवीपी के साथ में पहुंचे हैं। यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस समय लाल बारादरी को लेकर के विवाद हो रहा है और दो गुट एकदम आमने सामने हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पुलिस कभी इनको खदेड़ती है तो कभी उनको खदेड़ती है, लेकिन इससे पूरा जो शिक्षा तंत्र है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुनीत, जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पढ़ाई होनी चाहिए थी, वहां पढ़ाई की जगह वो एक अखाड़ा सा बन गया है। ये विवाद क्या थमता हुआ नजर आ रहा है पुनीत, या ये अभी और बढ़ेगा? जिस तरह से एबीवीपी की एंट्री हो गई है, एनएसयूआई की एंट्री हो गई है, छात्र संगठन इसमें जुट गए हैं और दोनों आमने सामने हैं, जमकर बवाल हो रहा है। क्या ये अभी थमेगा या और बढ़ता हुआ जो है विवाद नजर आ रहा है पुनीत? देखिए, लाल बारादरी को लेकर के जिस प्रकरण का जन्म हुआ है, फिलहाल वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से पहले छात्र आते हैं, यानी एक छात्र उनके समर्थन में जो नमाज पढ़ रहे थे और एक छात्र विरोध में, फिर उसके बाद संगठनों की एंट्री होती है। एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी उस पक्ष से आते हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, और एबीवीपी और विद्यार्थी परिषद इत्यादि हिंदूवादी संगठन इस ओर से आते हैं जहां पर नमाज पढ़ने का विरोध हो रहा है। आज आप देखिए हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। तो जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में इन दिनों नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा चल रही है, जाहिर तौर पर प्रशासन की पूरी निगाहें इस पर है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति है। बारादरी को जिस तरीके से फेसिंग करके बंद किया गया है, सवाल खड़े हो रहे हैं। और रमजान के महीने में जिस तरीके से बैरिकेडिंग लाजमी है पुनीत, जिस तरह से रन का ये 5 महीना है और इसी बीच रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, पूरी तरह से जो लाल बारादरी परिसर है उसको बैरिकेड करके बंद कर दिया है। तरह तरह के सवाल अब उठ रहे हैं और यही वजह है कि नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से इस वक्त